अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना बिज़ी प्रोडक्टिव डे, जिसके अंदर हमने बहुत सारे काम किए, कई जगहों पर जाना भी था और साथ ही साथ मज़ेदार से आलू के पराठों की रेसिपी। तो बस आपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पर सुबह हो गई थी और सुबह ही सुबह मैं अम्मी के पास जा रही थी, क्योंकि मुझे अम्मी के पास एक दो काम भी थे और टेलर को कपड़े भी डालने थे, और जो है वो वहाँ पे मेरी मेड थी और वहाँ से मुझे अपनी मेड को लेकर आना था। तो बस फिर हम घर आ गए थे और मैं अपनी मेड को साथ लेते हुए आई थी। तो जो है वो मैंने उनसे कहा कि आप कपड़े धो लें, तो बस वो यहाँ पे कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने के बाद मैंने अरवा को पकड़ा हुआ था और मैंने उनसे कहा कि आप जो रोज़मर्रा की सफाई होती है, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो भी काम होते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये डेली रूटीन के काम निपटा लीजिए। तो बस यहाँ पे झाड़ू लग रही थी, पोछा हुआ, और देन फिर अरवा के बाबा के ऑफ़िस के कपड़े थे जो कि प्रेस करने थे। ऑफ़िस के कपड़ों का तो ये होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बारिश हो, बरसात हो, लाइट हो या ना हो, आपको एनी टाइम कपड़े रेडी रखने पड़ते हैं, क्योंकि जो है वो ऑफ़िस तो जाना ही जाना है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कोई काम हो ना हो, इनके बाबा के कपड़े सबसे पहले प्रेस करके रख दूँ, ताकि जो है वो सुबह के टाइम पे कोई किसी किस्म की अफरा तफरी ना हो। तो बस फिर मैंने मेड को बोला कि आप यहाँ पे कपड़े इस्त्री कर दो, जब तक मैं किचन में खाना देख लेती हूँ। अरवा साहिबा यहाँ नीचे आराम से खेल रही थी खड़े होकर अपना। तो बस फिर कपड़े प्रेस हो गए थे, तो मैंने फिर कहा कि आप कपड़े अलमारी में टांग दें। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि कामों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि गैस भी चली जाती है, लाइट का भी नहीं पता होता, तो सारी चीज़ें ऐसे मैनेज करनी होती हैं कि सारे काम फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी हो जाए। क्योंकि अगर कपड़े रह गए तो बिजली चली जाएगी, और अगर खाना नहीं पकाया तो गैस चली जाएगी। बस फिर यही काम थे। उसके बाद ये दिन तो ऐसे ही गुजर गया था। फिर नेक्स्ट डे जो था वो सुबह ही सुबह हमने नाश्ता भी नहीं किया था और हम सुबह 6 बजे जो है वो निकले थे। और सबसे पहले हमें नादरा ऑफ़िस जाना था, फिर हम नादरा ऑफ़िस गए। वहाँ से हमें कुछ चीज़ कलेक्ट करनी थी, वो कलेक्ट करके फिर यहाँ पर ये हम पासपोर्ट ऑफ़िस आ गए थे, क्योंकि हमें अपना पासपोर्ट बनवाना था, मुझे और अरवा के बाबा को। तो बस ये पासपोर्ट ऑफ़िस में इतना ज़्यादा रश था कि मैं क्या बताऊँ। हालांकि बावजूद इसके कि हम सुबह यहाँ पर जल्दी आ गए थे और सुबह फ़ौरन ही हमारा काम हो गया था, मगर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा 11-12 बजे तक। और 11-12 बजे तक अच्छा खासा यहाँ पे रश हो गया था। इस कदर थक गई थी मैं कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बस वापस घर आए तो क्योंकि हम सुबह ही सुबह जल्दी निकल गए थे, तो खाना पकाने का टाइम ही नहीं मिला। तो बस फ्रीज़र से फिर निकाले शामी कबाब मज़ेदार से, बाज़ार से ली रोटी, साथ में खीरे काटे, केचप और मायोनीज़ निकाला, और बस इन कबाब का एंजॉय किया। जब घर के अंदर कुछ चीज़ ऐसी अवेलेबल ना हो ना, तो ऐसे टाइम पे शामी कबाब बड़े काम आते हैं आपके। तो मैं तो हमेशा ये प्रीफ़र करती हूँ कि मेरे फ्रिज में हमेशा ये शामी कबाब बने हुए हों। इवन अगर ख़त्म भी होने लगते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि ख़त्म होने से पहले ही चिकन मंगा के या बीफ मंगा के दोबारा से कबाब रेडी करके रख लेती हूँ कि एनी टाइम ही किचन में सॉरी फ्रिज में मेरे पास रेडी हूँ। तो उसके बाद फिर जो है वो हम रात में मैं सो गई थी दोपहर में। और उसके बाद फिर शाम में उठे तो बस यहाँ पे हमने सोचा कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो फिर आलू के पराठों का दिल चाह रहा था, तो हमने कहा चलो आलू के पराठे। तो बस मैंने यहाँ पे 1 kg आलू ले लिए थे, और साथ ये हरा धनिया कटा हुआ नज़र आ रहा है आपको, एक गड्डी हरा धनिया की थी जो कि मैंने कट कर ली थी। और यहाँ पे तकरीबन 18 से 20 हरी मिर्चें थीं जिनको मैंने काट लिया था बारीक बारीक। तो यह है कि अगर आपको तेज़ हरी मिर्ची पसंद है तो आप 18 से 20 ले लीजिए, वरना ये कि इसमें आप कुछ कमी बेशी भी कर सकते हैं। तो बस आलूओं को बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद उनको छील लिया, छीलने के बाद आप उनको मैश कर रही हूँ, और मैश करने के बाद जो है वो इसके अंदर तमाम मसाला जात मिलाए जाएंगे। तो सर्दियों के अंदर तो वैसे भी गर्मा गर्म से जो ये आलू के पराठे होते हैं मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को सर्दियों के अंदर कौन से खाने खाना ज़्यादा पसंद है। मतलब स्पेशलिटी होती है ना कि आपको सर्दियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च डाली थी, सॉरी 2 टीस्पून डाली थी। और जो है वो 1 टीस्पून गरम मसाला डाला था, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला था, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक गया था, और 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च गई थी। तो बस ये तमाम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और जो है वो आप चाहें तो चिकन पाउडर डालें, चाहें तो ओमिट कर दें, ऑप्शनल है। तो ये डालने के बाद इसके अंदर जितना भी हरा मसाला था, यानी कि हरा धनिया और हरी मिर्चें, वो सब मैंने डाल दिया।
और डालने के बाद जो है वो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मेरे पास यूजुअली ग्लव्स होते हैं तो ग्लव्स पहन के मैं करती हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए कि ग्लव्स पहन के करें, क्योंकि फिर बाद में जो है ना वो हाथों पे मिर्चें लगती हैं तो लग पता जाता है जब आप मिर्चों को ऐसे करके हाथ से मैश करते हैं तो। बहरहाल यहाँ पे मैंने सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने क्योंकि 1 केजी ये आलू का मसाला था तो मैंने 2 बड़ी प्याज़ें ली और उन 2 बड़ी प्याज़ों को ऑमलेट की तरह जिस तरह कट करते हैं तो मैंने वो बारीक बारीक खानों वाला जो है वो कट कर लिया था। साथ ही यहाँ पे अरवा बैठी हुई थी और हम बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। बस बच्चों का तो यही होता है कि उनको साथ लगा के रखना पड़ता है, वरना वो बोर हो जाती हैं थोड़ी या फिर रोने लगती हैं। तो बस मैंने नीचे बिठाया हुआ था तो बस पानी से खेल रही थी, साथ साथ में बातें भी करती जा रही थी। तो बस यहाँ पर यही काम हो रहा था। तो बस आप यहाँ पे अरवा को देख के एंजॉय करते जाएं और साथ साथ आलू के पराठों की रेसिपी भी नोट करते जाएं। तो बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 प्याज़ें मैंने काट ली थी और काटने के बाद मैंने इसको आलू के मसाले में मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आपके मसाला रेडी हो गया। उसके बाद हम आलू के पराठों के लिए डो रेडी कर लेंगे, जिसको आप सिंपल आटा भी कह सकते हैं। तो इतना टाइम नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और पासपोर्ट ऑफिस भी गए थे हम, तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो बस बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि अब खड़े होकर आटा गूंदा जाए। तो बस मैंने निकाली फटाफट अपनी मशीन और इसके अंदर आटा डाला, नमक डाला, चलाया और देन डो रेडी हो गई पानी डाल के। तो इससे ये होता है कि मशीनों ने ज़िंदगी हमारी आजकल बहुत ज़्यादा आसान कर दी है, वरना पहले के ज़माने में सुनते हैं हम कि मतलब हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ सारा काम जो है वो अपने हाथों से किया करती थी। मतलब शामी कबाब का मसाला भी होता था तो वो भी सिलबट्टे पे पीसते थे। अब तो ये चीज़ हो गई है कि हर चीज़ के लिए कटर्स, स्लाइसर्स, मशीनें आ गई हैं, तो ज़िंदगी साइंस ने बहुत आसान कर दी है। तो बस और मेरा ज़्यादा मेहनत करने का मूड नहीं था, भूख भी बहुत लग रही थी और वह साहिबा भी तंग कर रही थी। तो बस मैंने कहा कि अब कोई इतना जो है बखेड़ा नहीं फैला रहा कि पहले एक पराठा बेलो फिर उसके ऊपर दूसरा बेल के रखो, वरना यूजुअली हम वही वाले पराठे बनाते हैं कि एक पेड़ा लेके बेल लेते हैं, उसको रख देते हैं, फिर दूसरा पराठा पूरा बेल के उसके ऊपर मसाला लगा के आलू का, और फिर दैन उसके ऊपर दूसरी रोटी पेस्ट कर देते हैं। लेकिन टाइम नहीं था इतना, तो बस मैंने कहा कि फटाफट एक ही रोटी को फैला के उसके हाफ पार्ट पे आलू का मसाला रख के और उसको फोल्ड कर दो तो डी शेप पराठे बन जाएंगे। तो खाना ही तो है, तो बस अगर किसी को खाना है तो वो एक से ज़ायद खा लेगा, 2-3 खा लेगा। तो लेकिन क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और मेरे अंदर तो खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने कहा बस जल्दी जल्दी काम समेटो और उसके बाद बस ख़त्म करो। तो बस फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू के पराठे रेडी हो रहे थे एज़ यूजुअल सिलेंडर पे, क्योंकि गैस हमारे कराची में नहीं होती है, गायब है। तो बस यहाँ पे आलू के पराठे रेडी हो रहे हैं। तो मैंने ये किया था कि रात के खाने में कुछ आलू के पराठे तल लिए थे और कुछ को मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख के ठंडे, यानी उनको मैंने हाफ़ कुक कर लिया था, सेक लिया था दोनों तरफ से। तो ये कि बाद में जब भी खाना हो आपको भूख तो आप निकालें और जस्ट फ्राई करें और लुत्फ़अंदोज़ हों। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।